ऑपरेशन मोदी के लिए हो रही है ट्रेनिंग। बीजेपी नेता बनकर मोदी पर निशाना लगाने की प्लानिंग। कई आतंकी संगठन के निशाने पर मोदी। इंडिया से लेकर दूर तक तैयार हो रहा है ऑपरेशन मोदी। बीजेपी कार्यकर्ता, गुब्बारा, सड़क जाम, ट्रेनिंग, वीडियो, ऐसे कई सबूत जो आपको अंदर तक हिला देगी। महान आचार्य चाणक्य ने घनानंद को गद्दी से हटाने के लिए विश्वकन्या का सहारा लिया था और अब विश्व पुरुष बन रहे हैं। पिछले एक साल से जो साजिश रची जा रही है वो ठीक नहीं है। पंजाब से लेकर यूपी तक मोदी को टारगेट करने की कोशिश कौन कर रहा है? आज आपको ऐसा सबूत दिखाने वाले हैं, आप भी कहेंगे वक्त रहते कुछ बड़े कदम उठाने होंगे, क्योंकि भारत को बढ़ता देख कुछ लोग पगला गए हैं। वैसे तो गोधरा के बाद से ही मोदी कई आतंकी संगठन और भटके हुए कुछ युवकों के निशाने पर रहते। यही कारण था कि जब वो गुजरात के सीएम थे तब आनंद महिंद्रा ने खास स्कॉर्पियो बनाकर मोदी को दी थी। मुख्यमंत्री रहते वो स्कॉर्पियो से ही चलते थे। अब तक 5 बार साजिश रची जा चुकी है। हालांकि पिछले 1 साल से लगातार मोदी तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। क्या है ऑपरेशन मोदी जिसे इंदिरा की तरह अंजाम देने की बार बार कोशिश की जाती है? पंजाब के फिरोजपुर में मोदी बाल बाल बचे। कहना पड़ा अपने मुख्यमंत्री से, कहना मैं जिंदा लौट आया। राजस्थान की घटना के बाद आरोपियों ने मोदी का हिम्मत से नाम लिया, जो सबको हैरान कर रहा है। यूपी में एक धमकी भरी चिट्ठी मिली जिसमें मोदी का नाम था। फोटो पर क्रॉस का निशान भी लगा था। मोदी की सुरक्षा एसपीजी करती है। एसपीजी का घेरा तोड़ना मुश्किल है नहीं, नामुमकिन है। फिर भी सवाल है, मोदी तक पहुंचने के लिए आतंकी बीजेपी का सहारा लेना चाहते हैं। पार्टी में शामिल होने का राज क्या है? बीजेपी की रैली में कई बार पीएम मोदी कार्यकर्ताओं तक जाते हैं। क्या अब उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए? राजीव गांधी को समर्थकों ने घेरा था। माला पहनाने आई महिला ने आत्मघाती हमला कर जान ले ली। पीएम मोदी की ये तस्वीर देखिए। वाराणसी में जब वो गए तो गाड़ी का गेट खोल दिया। कुछ लोग उनसे मिलने आए। हालांकि एसपीजी की सुरक्षा बुक में ऐसा करने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि कोई भी दुश्मन ऐसे मौके की तलाश में रहता है। पीएम मोदी जिस गाड़ी में बैठे होते हैं वो सुरक्षित है, लेकिन गेट खोलने के बाद कुछ भी हो सकता है। पंजाब पुलिस को सब पता था कि मोदी का काफिला रोका जाएगा। वहां जो पैटर्न था वो काफी हैरान करने वाला था। बीजेपी का झंडा लेकर वहां भी कुछ लोग मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, लेकिन वो सच में बीजेपी वाले ही थे, आज तक पता नहीं चला। तो क्या वक्त रहते कुछ बड़ा करना पड़ेगा? मोदी के दुश्मन विदेशों में क्यों हैं, ये भी समझना होगा। मोदी दुनिया के इकलौते ऐसे नेता हैं जो आतंकवाद के खिलाफ सबसे ज्यादा बोलते हैं। कई आतंकी संगठन की रोजी रोटी मोदी के कारण बंद हो गई है। अमेरिका जैसे देशों पर मोदी ने दबाव डाला तो पाकिस्तान के कई आतंकियों को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया गया। इराक से लेकर अफगानिस्तान, भारत से लेकर पाकिस्तान तक अगर कोई खड़ा है तो वो है मोदी। कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद आतंकियों के बिल में पानी डालने जैसा है। अब मोदी की रणनीति है पीओके पर भारत का कब्जा, तो आतंकी चारों तरफ से घबराए हुए और वो कुछ भी प्लान कर सकते हैं। किसान आंदोलन से लेकर सीए एनआरसी तक मोदी का विरोध कुछ कहता है। देश चाहता है कुछ भी हो जाए, चाहे जितना पैसा खर्च हो जाए, लेकिन मोदी की सुरक्षा सबसे जरूरी है, क्योंकि इसके पहले भी 5 बार साजिश रची जा चुकी है। वो भी सुनकर आप दंग रह जाएंगे। साजिश नंबर 1, तारीख 26 जुलाई 2008, अहमदाबाद में 20 धमाके हुए। तब मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी उन अस्पतालों में बम लगा रहे थे जहां मोदी के पहुंचने की संभावना थी। चूंकि धमाके के बाद कोई भी सीएम या बड़ा नेता पीड़ितों से मिलने सीधा अस्पताल पहुंचता है, इसीलिए आतंकियों ने ऐसी साजिश रची थी। साजिश नंबर 2, तारीख 27 अक्टूबर 2013, जब पीएम मोदी पटना के गांधी मैदान में रैली को संबोधित कर रहे थे तो उसी वक्त कई धमाके हुए। एनआईए की जांच में पता चला कि वो मोदी को मारने की सबसे बड़ी साजिश थी, लेकिन सुरक्षा कर्मियों की मुस्तैदी से हमले को अंजाम नहीं दिया जा सका। आतंकी गुजरात दंगों का बदला लेना चाहते थे, इसलिए पूरी तैयारी से आए थे। साजिश नंबर 3, तारीख 7 जनवरी 2022, जब पीएम मोदी का काफिला पंजाब के फिरोजपुर पहुंचा तो उनके सामने बीजेपी का झंडा लेकर कुछ लोग आए। सड़क जाम कर दिया गया। आखिर में उनके काफिले को रोकना पड़ा। मोदी को बगैर रैली को संबोधित किए वापस दिल्ली लौटना पड़ा। पता चला कि किसानों की आड़ में खालिस्तानी मोदी को मारना चाहते थे। साजिश नंबर 4, तारीख 1 अप्रैल 2022, एनआईए की मुंबई ब्रांच को एक ईमेल मिला जिसमें लिखा था कि 20 किलो आरडीएक्स मंगा लिया गया है। 20 स्लीपर सेल जगह जगह एक्टिव है। मोदी को मारने की तैयारी पूरी हो गई है। इसी साल फरवरी में दिल्ली के सीमापुरी में एक घर से आईडी मिला था। कहते हैं जिसके साथ भगवान खड़ा हो और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी जिसके लिए रोज दुआ मांग रही है, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। अगर लाख मोदी के दुश्मन है तो करोड़ों उनके समर्थक भी हैं। किसी ने हिमाकत करने की कोशिश की तो न्यायालय से पहले जनता की अदालत में क्या होगा आपको पता